को कवि, उसका नाम ही कवि है। हम कवि को कवि कहने लगे, कवि, हम कवि साहब। लेकिन इस वेदों में कबीर देव है और कबीर देव की वजह से हम कबीर साहब कहने लगे अपनी मातृ लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, देव माने साहब होता है। साहब कहो, भगवान कहो, राम कहो, तो इस प्रकार ये कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे। तो अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 ये हम पढ़ रहे हैं। ये आपने पढ़ लिया, हम यहां तक आ गए कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए प्रभु परमात्मा, सब राष्ट्रों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब समझ में आओगे आपके, कबीर देव, कबीर साहब, विद्युत के समान। ओह, कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के पास, एक क्षण में बिजली जैसी गति से आता है क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ दृढ़ भगत को। आगे देखियो, अब 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया। अब 27 पढ़ते हैं। ये निराकार निराकार करा करते बकवादी। इसमें लिखा है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, बैठा है, विराजमान है, यानी एक देशीय है, ऊपर सतलोक में बैठा, तीसरे लोक में। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का ये देखिएगा, 1 2 3 इसमें और क्लियर कर दिया है। और ये एक मंत्र यहां पर है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1, जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है। यहाँ पर अरुष्य का मतलब है तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजीव, राजा के समान राजीव। ये देखो 269 पृष्ठ पे है ये राजीव, राजा के। आगे देखो 270 पे ये लिखा, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है, देखने जोगा है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ भगत को, व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ है, फिर किसी के नहीं सुनता तो एक सारा संसार कुछ कर लो, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली और सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे आकाशीय बिजली गिरती है, पहले पुराने समय में कांसी धातु के बेले थाली होते थे, तो उनको छुपाया करते थे, वर्षा के दिन घर में रख देते थे कि बिजली ना गिर जाए, क्योंकि उस पर उसका अट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा दृढ़ भक्त होते हैं, उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है और उनको उस बिजली वाले सिद्धांत से प्राप्त होते हैं।